अच्छा। मेरे घर पे अगर कोई भी इंसान आता है ना तो वीडियो बना कर डाल कर जाकर दरखास्त देती है सब क्या कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, मारपीट किया है। पुलिस को इसका खोज करना चाहिए ना। हम लोग गरीब है इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है कि हम लोग छोटे जाते हैं कि इसलिए दबाया जा रहा है। या मैं चंद्रशेखर भैया से यही कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलवाइए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लोग गिरफ्तार करवाइए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्या मैं चमा रही हूँ इसलिए मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। बोलती है सब कि तुम मेरे पैर की धूल हो। अच्छा। मैं हमेशा जात का नीचा दिखाती, तुम कचरा फेंको। हम कितना हम लोग सहे हैं। पुलिस उन्हीं लोग के पास से हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है। कानून किस लिए बना है? कानून बनाए सबको समानता के लिए। ये चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के, उनसे निवेदन कर रही है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। गरीब लोग हैं, चमार होने के नाते सिर्फ ये दर्शाया जा रहा है कि तुम लोग नीचे हो, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाने से लेकर के, कोर्ट से लेकर के कानून तक। और ये परिवार लंबे समय से पीड़ित है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के उच्च अधिकारियों से, क्या इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है? एक भाई रिश्तेदार जब आता है इनका दवा करवाने के लिए तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उसकी विवेचना की जाती है और ये कहा जाता है कि इनको फंसाया जाए। और इनका जो SC/ST का एक्ट लगा हुआ है, जब इनके साथ मारपीट हुआ, सारा इनके पास प्रूफ है, मुलैया का कागज है, सारा एविडेंस है, मेडिकल रिपोर्ट है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, छोटे छोटे धाराएं लगा जा रही हैं। यही चल रहा है इस देश में। हाटा की पुलिस, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके साथ न्याय नहीं करवा पा रहे हैं और बार बार सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। क्या मामला हुआ था? कल भी आप थाने पे गई थी तो क्या लोग कल मैं थाने पे गई थी तो बोल रहा है कि लड़ोगी तो तुम्हारा भी पैसा खर्च होगा, उसका भी पैसा खर्च होगा, सुलह समझौता करवा लो। तो मैं बोली हूँ किस लिए सुलह समझौता करवाओ? बोल रहा है क्या कि तुम्हारा जो तुम आरोप लगा रही हो सब झूठा है। हम बोले कि वो आरोप लगा रही है तो सही है, हम लेकर जा रहे तो मेरा झूठा है। तो बोल रहा है क्या कि मतलब जाने दो, जो हो रहा है होने दो, इसके बाद तुम सुलह कराओ। मैं बोली क्यों सुलह कराओ? तो बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा, तुम अपनी बहन को लेकर परेशान हो, उसका दवा कराओ, सुलह समझौता करा दो। मैं बोला 2 दिन का टाइम दे रहे हैं और सुलह समझौता करवा लो। अपने भाई को बोला। मैं बोली किस लिए अपन भाई को बोला? तो बोला 151 में जमानत करवाने के लिए। क्यों जमानत होगा जब वो कुछ किया नहीं तो जमानत किस लिए होगा? अच्छा, ये स्थिति है भाई साहब। जिस लड़के ने घटना को अंजाम ही नहीं दिया, इनका कहना है उनका 151 में चालान करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि वो ऑलरेडी अपना बयान कसिया जाके CO ऑफिस में दे चुका है, जिसका सारा चीजें प्रूफ है, और उसके बावजूद भी बुलाया जा रहा है और सुलह का दबाव बनाया जाता है। मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई न करके सुलह का दबाव बनवाया जा रहा है। और एक गरीब परिवार, ये 4-5 बेटियां जो हैं बेचारी पीड़ित हैं, डरी हुई हैं। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बेलवा सुदामा में। हमारे पास एक अनुसूचित का परिवार मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे। तमाम बेटियां हमारे पास मौजूद हैं और एक बुजुर्ग पिताजी मौजूद हैं, एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। और हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय गोरखपुर तक एप्लीकेशन पहुंचा हुआ है। बड़े अधिकारियों तक बातें तभी जाती हैं जब छोटे अधिकारी काम नहीं करते हैं। यानी इस प्रकरण में पहले थाना हाटा को एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन वहां से सुनवाई नहीं तो SP को दिया गया, SP से सुनवाई नहीं तो ऊपर तक बातें पहुंची हुई हैं। क्या कारण है जिसके वजह से आज हम इस परिवार के पास मौजूद हैं? किन कारणों की वजह से परिवार लंबे समय से पीड़ित है, लेकिन थाना हाटा के द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है? मामले में किस तरह बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, जो भी चीजें उस प्रकरण को हम दिखाने वाले हैं। परिवार का आरोप है कि 25/5/2025 को इनके घर पे एक वारदात होती है, घटना होता है, झगड़ा मार का छोटा सा विवाद होता है, जिसमें 112 पे फोन किया जाता है, पुलिस भी आती है। सारा साक्ष्य इनके पास, पुलिस के पास तो रिकॉर्ड होगा ना। लेकिन तब से लेकर के आज तक के मामले के लिए दौड़ रही है, धात उप रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि इन्हीं का एक रिश्तेदार आता है, उनके ऊपर जो जैसे गंभीर जो धाराएं होती है, छेड़छाड़ जैसे मुकदमा लिखवाने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मौजूद है, थोड़ा देर सामने आ जाइए। क्या मामला हुआ था, क्या चीजें हैं? सर पहले मारे थे लोग 2000 दिसंबर में, 2 दिसंबर को मारे थे लोग। मैं थाना भी गई थी, वहाँ पे 4000 रुपए लेकर सरोज यादव 2 लोग का बस मोलैया मेरी मम्मी को करे, बल्कि हम लोग सब लोग को मारते हैं। पुलिस उन लोग को गिरफ्तारी भी नहीं की। अच्छा। हाँ, मौके पे पुलिस उन लोग को गिरफ्तारी भी नहीं की, भागा दिए थे लोग। पुलिस उन लोग के पास से मिली ही है।
मतलब पहले ऑलरेडी इस घटना के पहले 2025 वाले घटना के पहले भी आप लोग के साथ मारपीट हुआ था? हाँ, ये तीसरा चक्कर मारे पीटे हैं लोग। अच्छा। हाँ, हम जा रहे हैं जब थाने पे तो बोल रहे हैं लोग कुछ नहीं हुआ है। उन लोग का मुकदमा उन लोग का सुनवाई हो रहा है, हम जा रहे तो बोल रहे मारपीट कुछ नहीं हुआ है। किन लोगों ने आपके परिवार के साथ मारपीट किया, क्या चीजें हुई है? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मारा? दिलबंधु, सुग्रीव, सन्नी जो आए थे मौके पे, पुलिस भी आई थी, उन लोग को फरार हो गए। तब से पुलिस खोजवाई नहीं की, बल्कि पुलिस थाने पे बुलाई हम लोग को, मम्मी को, हमको, उधर 2 महिला को, इधर 2 महिला को, बस जमानत 151 में करवाई की। अच्छा। और उसके पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई। मैं इतना गोरखपुर मुख्यमंत्री के पास कसिया पड़ौना सब ठही गई, मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये हमेशा जात का नीचा दिखाती है, क्योंकि हम लोग चमारे, क्योंकि हम लोग गरीब है, कोई और देता है खाने के लिए, कोई और पेट हम लोग। ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, आज भी इस देश में जातीय उत्पीड़न इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम संविधान बना, तमाम रूल्स रेगुलेशन बनने के बावजूद भी कहा जाता है कि ये लोग चमार है, इनको नीचा अनुभव करवाया जाता है। तमाम भारत सरकार चाहती है कि समानता आ जाए, लेकिन आज भी स्थिति है, कहा जाता है कि तुम लोग भीख मांग के खाते हो। ऐसी चीजें चल रही हैं और इनके परिवार के ऊपर हमले होते हैं, मारपीट होते हैं। और आरोप है कि पहले झगड़े में कोई सिपाही जी जो थे 4000 रुपए लेकर के मुलैया करवाए हुए हैं। ये क्या मामला था? कौन पहला झगड़ा जब हुआ था? तो पहला झगड़ा जब हुआ था वो दिसंबर 2023 में 5 तारीख को एफआईआर का कॉपी मिला, क्योंकि इन लोग का पहले एफआईआर दर्ज हुआ। ये लोग हमारा जज छुपा कर इन लोग का एफआईआर दर्ज हुआ, तब मिला, उसके बाद हमारा मिला। वो भी छोटा मोटा धारा लगाया। जब मैं फिर दोबारा एप्लीकेशन देने गई कि सरोज यादव सर हैं, हमसे 4000 रुपया लिए मुलैया के लिए, तो अपने बचने के लिए बोल रहे तुम क्या चाहती हो? मैं बोली कि उन लोग को गिरफ्तारी चाहती हूँ, मुझको इंसाफ दिलवाइए। तो SC/ST का बस धारा लगा दिए और कुछ नहीं, उन लोग को गिरफ्तार कोई नहीं किया। अच्छा। अभी तक तो ये सिचुएशन है, पहले मारपीट में धाराएं लगती है, SC/ST की भी सारा प्रूफ है, जो मारपीट वाला जो थोड़ा हम तस्वीर देखना चाहेंगे, जो भी चीजें हैं देख सकते हैं, हमारे पास मौजूद है, हमको दीजिए। ये सारी चीजें देख सकते हैं किस कदर मारपीट किया गया है, पैरों में चोट लगा है, शरीर में चोट लगा है, प्रत्येक चीजें हैं। और इनको कहा जाता है कि तुम चमार हो। आरोप ये भी है कि हाटा जो हॉस्पिटल है वहां पे मुलैया कराने का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, लेकिन इस माँ बेटी का 2023 में जब मुलैया करवाया जाता है तो 4000 रुपए लिया जाता है। इनका आरोप एक सिपाही सरोज के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी मामला चलता रहता है। उस प्रकरण में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इनको नीचा दिखाया गया, एक बार और मारपीट हुआ और फिर मारपीट हुआ है। लेकिन समझिए 5वें महीना का घटना है, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और मामले में इनको थाने बुलाया जा रहा है। तो सुलह का, समझौता का सारी चीजें की जा रही हैं। और इनके ऊपर इनकी एक और बहन है, इनकी माँ है। क्या चीजें हुई थी, क्या हुआ था, थोड़ा आप बताइए। सर, जब नाली का मेरे घर के आगे धर देते हैं सब, बोलने पर झगड़ा करती हैं सब, गाली देती हैं सब, ना धर गाली देती हैं सब। और उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं तो कहती हैं सब, द्वार पे चढ़ाती हैं सब मारने के लिए। उसका लड़का भी गाली देता है और मेरी मम्मी को भी गाली दिया, इतना गंदा गाली देता है हमेशा। और उल्टा सीधा रास्ते में जाते हैं ना तो उल्टा सीधा बोलता रहता था। अच्छा, तो ये जो एप्लीकेशन आप दिए उस दिन घटना मारपीट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हाँ। दोनों बार मार करके इन लोग का कुछ भी हुआ नहीं। हम लोग का सुनाई नहीं होता, इन लोग का बस सुनाई होता है। अच्छा। बोलते हैं सब तुम लोग क्या कर लोगे, लोग हम देख लेंगे, DM पुलिस को कोई भी आएगा हम देख लेंगे, ऐसे ही हमेशा बोलते। ये स्थिति है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सारे बहनों का आरोप तो सामूहिक रूप से गलत नहीं है, इनकी माँ भी मौजूद है। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। कहती है लोग, थोड़ा सामने आ जाइए। कहती है लोग कि तुम लोग नीचे जाती हो, कचरा फेंको, तुम लोग ये जाती हो, तुम लोग को मार के सुता देंगे, तुम लोग क्या करती हो, तुमको रोड पर भीख मंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाती है। अच्छा। हाँ, तुम लोग कुछ नहीं करेंगे हम लोग की। हाँ। और आपको मारपीट भी हुआ, आपके साथ मारपीट किया गया? अभी मेरे कपार में चोट बाटे। हाँ। अभी हम दर्द कर रहा है, डंगरों सब निंगा करके मारे हैं लोग, सब लुगा सब हट गया। अच्छा। हम लोग को चाप दिए सब, वगैरह सब लाठी, इसका लड़का खूब चढ़ाता है बांस लेकर के। हम लोग को सब जने सुता दिया मार के, और कोई भी को भी मार दिया, और हम लोग को ऊपर वो केस कर दिए हैं सबकी, यही सब मारे हैं सब। अच्छा। हम लोग चारों बहनों एकदम दबा गए थे, गांव के लोग छोड़ा रहे थे, डर की मारे कोई गवाह देने के लिए नहीं गया, क्योंकि ये लोग धमका देती है लोग कि ओकर से जाते लोग गवाह देवे ताकि हे करवा देवे तो कर जनत नहीं काम के। मतलब जो आपके पक्ष में कोई गवाही देने जाते हैं तो उनको भी डराया जाता है। कोई डर के मारे कोई गवाह देने नहीं जाता है जी। हाँ। और अभी इस मामले में थाने पे आपको बुलाया जा रहा है, तो क्या चीजें चली है थाना के? आपने बताया कि आपका कोई भाई जो आया था रिश्तेदारी में, उनके ऊपर भी एप्लीकेशन दिया गया है, छेड़छाड़ की जो धाराएं हैं। अभी मौके पे एक चाचा मौजूद हैं, आरोप है कि इनके ऊपर भी छेड़छाड़ की धाराएं हैं, तो ये मामला क्या है, थोड़ा बताइए। सर, जब
थी। 2 बार तो छेड़छाड़ मतलब भाई के ऊपर लिखवाई थी, दोनों बार फर्जी निकला है। अब जाने कुछ नहीं होगा तो मेरे बड़े पापा को भाई को फिर फंसा रही है दोबारा कि मतलब मेरे घर में घुस के छेड़छाड़ किया है। सीसीटीवी कैमरा में पुलिस वालों को चेक करना चाहिए ना, क्या है सही है कि गलत है। जब हम लेकर गए एप्लीकेशन देने के लिए थाने पे तो बोल रहे हैं क्या तुम्हारा सब सबूत झूठा है। अच्छा। हाँ तुम मारपीट कुछ नहीं हुआ है। हम बोले मौके पुलिस भी आई थी, बोले सब झूठा है। हम बोले 151 में कार्रवाई क्यों की जब सब झूठा है तो बोले नहीं सब झूठा है, तुम चमार जात की हो इसीलिए तुम मतलब हमेशा SC ST लगवाना चाहते हो क्या, सरकार का पैसा हड़पना चाहते हो क्या। बल्कि SC ST लगाया अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। अब बोले सरकार का पैसा हड़पना चाहते हो क्या। ये स्थिति है, सोचिए उस नियम और कानून को इसलिए बनाया गया कि अगर छोटे वर्ग के लोगों को, इनके जात के लोगों को अगर सताया जाएगा तो कानूनी संरक्षण मिलेगा, कुछ आर्थिक सहयोग मिलेगा, ताकि जो दबंगई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम सरकार का पैसा हड़पना चाहती हो क्या। उनको ये दिखाई नहीं देती है तस्वीरें जब इनके साथ भयंकर रूप से मारपीट किया जाता है। ये सारे मेडिकल रिपोर्ट के लोग झूठा दर्शा देते हैं, लेकिन जब ये लोग अपने कानूनी हक अधिकार के लिए जाते हैं पुलिस के पास, थाना दरोगा के पास, इनको कहा जाता है कि तुम झूठा मुकदमा लिखा रही हो। ये स्थिति चल रही है इस मामले में। आपका जो भाई आया हुआ था, जो फूफा का लड़का है, किस मामले में आया हुआ था, क्यों उसके खिलाफ ये लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं। क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज्यादा, थोड़ा सामने आ जाइए थोड़ा सा। मेरी बहन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, गोरखपुर से रिफर कर दिया मेडिकल कॉलेज। वही आया था लखनऊ के लिए दवा कराने के लिए, लेकर जाने के लिए आया था घर पे। उसका गाड़ी का नंबर खींचकर और उसका वीडियो बनाकर जाकर दरखास्त लिखवाई है, छेड़छाड़ में मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। अच्छा। मारपीट किया है। ऐसा कुछ नहीं है जी। और उस मामले में तब आप सीओ के पास भी गई थी, सीओ के पास। हाँ, उनकी विवेचना में क्या हुआ है। उसके मैं सीओ के पास भी गई थी, उस विवेचना में फर्जी निकला है। अच्छा। 2 बार फर्जी निकला। ये स्थिति है, ऑन प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं। सीओ साहब ने जी विवेचना किया, सारा उनके पास साक्ष्य, इनके पास फोटो भी, जिसको मैं वीडियो में लगाने वाला हूं। उन्होंने लिखा हुआ कि इसके पहले भी उसको फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला फर्जी पाया गया। इस मामले में भी इनको फंसाने की कोशिश की गई। मौके पे जिस लड़के के ऊपर आरोप है, मैं इस सत्यता की पुष्टि नहीं करता, मैंने उससे बात भी किया है। उसने बताया कि बीमारी के दौरान यहाँ पे आया हुआ था और उसका फोटो खींच लिया गया उससे गाड़ी का और चीजों का, और उसको फंसाने के लिए मामला फर्जी तरीके से दर्ज करवाया जा रहा है, लेकिन अब तक दर्ज नहीं हुआ है। 5वें महीना से लोग लड़ रहे हैं और इनके ऊपर सुलह का भी दबाव बनवाया जा रहा है। सीओ की विवेचना गलत हो जा रही है, उच्च अधिकारियों की विवेचना गलत हो जा रही है, लेकिन फर्जी तरीके से किस कदर फंसाया जा रहा है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ये परिवार बिल्कुल इस समय डरा हुआ है, समा हुआ है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, कानून की ताकत नहीं है। ये गरीब लोग हैं, जिसके वजह से इनको जो चीजें होनी चाहिए, जो इनके साथ सुनवाई होना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामले में इनके चाचा जी मौजूद हैं। इन्हीं की पत्नी की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था बाबा बताइए। शुगर हो गया। अच्छा, पत्नी का शुगर हो गया था। हाँ, फिर शुगर से बहुत दवाई के नहीं बचल। हाँ, तो नहीं बचनी, मृत्यु हो गई। तो उनकर कामे में यही लन है। हाँ, तो उनके ऊपर का आरोप लागल बा। ये लोग तक देखा रानी, हम तो जानता ना कहीं तो इजार होता रहा हमारे घर, हमारे घर हो जाबा। अच्छा। हाँ। हम आबादी में रहे। अब ना जानी का लोग का वीडियो बना लो के और करे पर दरखास्त देता लोग। अच्छा। मेरे घर पे अगर कोई भी इंसान आता है ना तो वीडियो बना कर डाल कर जाकर दरखास्त देती है सब, क्या कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, मारपीट किया है। पुलिस को इसका खोज करना चाहिए ना। हम लोग गरीब है इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है, कि हम लोग छोटे जाते हैं कि इसलिए दबाया जा रहा है। या मैं चंद्रशेखर भैया से यही कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलवाइए। मैं कुछ नहीं जानती, उन लोग को गिरफ्तार करवाइए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्या मैं चमारी हूँ इसलिए मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। बोलती है सब कि तुम मेरे पैर की धूल हो। अच्छा। ना हमेशा जात का नीचा दिखाती, तुम कचरा फेंको। हम कितना हम लोग सहे हैं, पुलिस उन्हीं लोग के पास से हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है। कानून किस लिए बना है। कानून बनाए सबको समानता के लिए। ये चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के, उनसे निवेदन कर रही है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। गरीब लोग हैं, चमार होने के नाते सिर्फ ये दर्शाया जा रहा है कि तुम लोग नीचे हो, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाने से लेकर के, कोर्ट से लेकर के कानून तक। और ये परिवार लंबे समय से पीड़ित है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के उच्च अधिकारियों से, क्या इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। एक भाई रिश्तेदार जब आता है इनका दवा करवाने के लिए तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उसकी विवेचना की जाती
जाती है और ये कहा जाता है कि इनको फंसाया जाए। और इनका जो SC/ST का एक्ट लगा हुआ है, जब इनके साथ मारपीट हुआ, सारा इनके पास प्रूफ है, मुलैया का कागज है, सारा एविडेंस है, मेडिकल रिपोर्ट है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, छोटे छोटे धाराएं लगा जा रही हैं। यही चल रहा है इस देश में। हाटा की पुलिस, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके साथ न्याय नहीं करवा पा रहे हैं और बार बार सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। क्या मामला हुआ था? कल भी आप थाने पे गई थी, तो क्या लोग कल बोले? मैं थाने पे गई थी तो बोल रहा है कि लड़ोगी तो तुम्हारा भी पैसा खर्च होगा, उसका भी पैसा खर्च होगा, सुलह समझौता करवा लो। तो मैं बोली हूँ कि इसलिए सुलह समझौता करवाओ। बोल रहा है क्या कि तुम्हारा जो तुम आरोप लगा रही हो सब झूठा है। हम बोले कि वो आरोप लगा रही है तो सही है, हम लेकर जा रहे तो मेरा झूठा है। तो बोल रहा है क्या कि मतलब जाने दो, जो हो रहा है वो नहीं, तो इसके बाद तुम सुलह करो। मैं बोली क्यों सुलह कराओ? तो बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा, तुम अपनी बहन को लेकर परेशान हो, उसका दवा कराओ, सुलह समझौता करा दो। मैं बोला 2 दिन का टाइम दे रहे हैं और सुलह समझौता करवा लो। अपने भाई को बोला लो। मैं बोली किस लिए अपने भाई को बोला? तो बोला 151 में जमानत करवाने के लिए। क्यों जमानत होगा? जब वो कुछ किया नहीं तो जमानत किस लिए होगा? अच्छा, ये स्थिति है भाई साहब। जिस लड़के ने घटना को अंजाम ही नहीं दिया, इनका कहना है उनका 151 में चालान करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि वो ऑलरेडी अपना बयान कसिया जाके CO ऑफिस में दे चुका है, जिसका सारा चीजें प्रूफ है, और उसके बावजूद भी बुलाया जा रहा है और सुलह का दबाव बनाया जाता है। मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई न करके सुलह का दबाव बनवाया जा रहा है। और एक गरीब परिवार, ये 4-5 बेटियां जो हैं बेचारी पीड़ित हैं, डरी हुई हैं, इनके शिक्षा का क्या होगा, इनके भविष्य क्या होगा। लेकिन जिनको न्याय दिलवाने का काम करना चाहिए, वो लोग न्याय न दिलवा करके इनका शोषण कर रहे हैं। और मामले में बेचारी लखनऊ से लेकर के अन्य जगहों पे जाके दवाई करा रही है, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए लड़की संघर्ष कर रही है। ये पढ़ाई लिखाई भी करती थी, जिसको पढ़ाई अभी बाधित हो चुका है। तो क्या करना चाहती हैं? अभी आप लोग क्या मांग करना चाह रही है इस मामले में? बस हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। इंसाफ मतलब किस प्रकार की? जो घटना हुई है, क्या क्या कार्रवाई चाहती हैं? उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन लोग को जो इस समय फरार हैं, उन लोग को पुलिस उन लोग को खोज के करिए। हम इतना बस कहेंगे, चंद्रशेखर भैया से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चंद्रशेखर भैया लगे हमको इंसाफ दिलवाइए। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसी तरफ एकदम परेशान हो गई अपनी बहन को लेकर। किसका दवा कराऊं? मम्मी को जब से सर में मारे हैं सब, और हमेशा उनको चक्कर आता है, मैं उनकी दवा कराऊं कि अपनी बहन को दवा कराऊं? और नहीं तो जब जाती हूँ दरखास्त देने से थाना में से, कल से बोलते हैं लोग क्या, गोरखपुर भी जाते तो बोलते हैं लोग क्या तुम सरकार का पैसा हड़पना चाहती हो, SC/ST फिर लगवाना चाहती हो क्या? ऐसा कुछ है, 1 भी रुपया नहीं मिला है। जब हम जाते तो बोलते सरकार का पैसा हड़पना चाहती हो क्या? अच्छा। हम सरकार का पैसा नहीं लेंगे, बस उन लोग को गिरफ्तार करवाइए, उन लोग को सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारी भी मांग है, ये सबकी मांग है। हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, हमें दोषियों से मतलब है, ऐसे अपराधों से मतलब है कि आज ये परिवार के ऊपर हमले हो रहे हैं, कल को इनकी हत्या हो सकती है। और आरोप लगाया जा रहा है कि तुम सरकार का पैसा हड़पना चाहती हो। सरकार करके इस परिवार को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। 3-4 बेटियां, इनका छोटा भाई, एक माँ है, जिनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं और आरोप है इनका कि दोषी फरार है। और फर्जी मुकदमे में इनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। और जो पहला मुकदमा चल रहा है उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बावजूद भी घटना हो गया और ये परिवार परेशान है। हम चाहेंगे इस मामले में कि जांच पड़ताल होना चाहिए और ये जो पीड़ित परिवार है, इनका जो आरोप है, जो लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, आए दिन घटना हो रहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो करके संवैधानिक प्रदत्त जो भी धाराएं लगनी चाहिए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, ताकि दोषियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो और ये जो परिवार स्वतंत्रता पूर्वक जी सके और अपने जीवन यापन कर सके। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।